सो हाय एवरीबॉडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज स्पेसिफिकली आवर फर्स्ट वीडियो आई बिलीव, जहां पे हम ये बात करने वाले हैं कि आज हमने इतना प्रॉफिट बुक किया है यूजिंग अ पर्टिकुलर सेट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, राइट, आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करना, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि हमको मालूम पड़े शुड वी कंटिन्यू विद दिस और नो, बिकॉज एफर्ट्स बहुत लगते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। क्लियर है? अब मैं आपको लेके जाता हूं अपनी पोजीशंस की बुक के अंदर। अगर आप देखोगे 42,300 का जो कॉल है, उसमें करीबन हमने बुक किया है 46,000 प्लस के गेन्स। इस पर्टिकुलर ट्रेड के सेटअप को और स्ट्रैटेजी को और साइकोलॉजी को समझते हैं। क्यों? बिकॉज मैंने आपके साथ ये सारी चीजें टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर की। अगर आप देखोगे, मैंने ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, दिस हैज बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द कॉल साइड। ठीक है, अगर आप, मैंने आपसे एक चीज कही थी सिंपल, यहाँ पे ये जो एक लेवल ड्रॉ किया था, व्हाट वाज दिस लेवल? ये था हमारे डिमांड जोन, और इसीलिए मैंने कहा था शॉर्ट साइड जो भी ट्रेड है उसके सारे टारगेट्स डन है। नॉट जस्ट दैट, एक और चीज मैंने कही थी कि अब आपकी जो फ्रेश सेलिंग है ना, वो तभी होगी जब करंट डे का लो टूटता है, अदरवाइज आपको सेलिंग नहीं करनी है मार्केट में। तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, बेसिकली मार्केट ने एक बेस का ब्रेकआउट दिया। ये बेस कहां बना हुआ है? यहाँ पे मार्केट में एक बेस बना, इस बेस का ब्रेकआउट दिया। अब मुझे एंटर तो करना था, लेकिन मुझे छोटा स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा था। तो जब मार्केट ऊपर जाता है, एक हल्का सा पुल बैक देता है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली एंट्री बनाई है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल कौन सा है? 11 बजे वाला कैंडल, करेक्ट है? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टार्टेड मेकिंग एंट्री इनटू दिस, राइट। तो हम जाके पर्टिकुलरली ऑर्डर बुक को चेक करेंगे। अगर आप देखोगे 42,300 का जो कॉल था, इसको हमने एंटर किया है 11 बज के 4 मिनट के ऊपर। क्लियर है? और आप कितने पे एंटर किया? 345 के ऊपर। मैं आपको ऑप्शंस का चार्ट दिखाऊंगा ताकि आपको और लॉजिक समझ में आए। एंड 42,300 का ये जो पर्टिकुलरली कॉल है, मैं एक बार ही हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10 EMA, बिकॉज जब भी आप ऑप्शंस के चार्ट को हम ट्रेड करते हैं, वी प्रेफर यूजिंग 10 EMA एज पर आर बैक टेस्टेड डेटा। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट के अंदर जो बेस का ब्रेकआउट हुआ है, राइट, ये स्पेसिफिकली बेस का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ पे आता है, राइट, एक अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग देता है। दिस इज वेयर वी टुक दिस ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 10% ऑफ द प्रीमियम। मतलब हमारा इस पूरे ट्रेड के अंदर अबाउट 20,000 का ओवरऑल रिस्क था, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट वी एग्जीक्यूटेड द ट्रेड एंड वी वर एबल टू गेट गुड रिवॉर्ड्स। अब यही पर्टिकुलर ट्रेड आइडिया हमने शेयर किया था हमारे अप्रैल बैच के लर्नर्स के, प्लस एज वेल मैंने आपको जब ये सेटअप, जब हमारा व्यू चेंज हुआ था, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े हुए हो। सो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, एक अच्छी रैली आई। रैली आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बेस का ब्रेकआउट देता है। हम लोग डे हाई तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहाँ? बैंक निफ्टी के अंदर। रिमेंबर वन थिंग, डे हाई डे लो आपने हमेशा अपने चार्ट के ऊपर मार्क करना ही करना है। क्लियर है? अब मैं आपको दिखाता हूं इसको हमने एग्जीक्यूट कैसे किया है। बहुत सिंपल है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है। रीटेस्ट कहां कर रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। 42,500 का कॉल है, लेट्स गो ओवर हियर। 42,500 कॉल, 42,500 कॉल, राइट। मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको हम चार्ट ओपन कर लेंगे। सेम केस अगर आप देखोगे, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर, इसने इस पर्टिकुलर जोन का एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पे पुल बैक देने आता है। सो दिस इज वेयर वी मेड द एंट्री एंड डे हाई वाज अ टारगेट। इजीली ये टारगेट अचीव हो गया। नॉट जस्ट टुडे, अगर आप देखोगे जो मैंने कल का ट्रेड दिया था हमारे LTLM ग्रुप के अंदर, सेम सिनेरियो था। कुछ भी हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था। अगर आप देखोगे, सिंपल ट्रेड टू एंटर विद द ट्रेंड बट एट रिट्रेसमेंट, राइट। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट रिट्रेस करेगा, कहाँ पे? EMA के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। एंड yesterday also we were able to book really good gains. So जब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर वोलेटिलिटी होती है, तो एक बात समझिए, जब आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेते हो ना, तो मार्केट ऊपर थोड़ा स्लो जाता है। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि हम लोग थोड़ा सा पुल बैक का वेट करें। तो वही पुल बैक का हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। आई होप आपको बेसिक साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा कि जहां पे आपका व्यू क्लियर है। अब व्यू मतलब क्या हो गया, समझो मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अगर वो एक पुल बैक देता है, तो आप यहाँ पे पुल बैक के ऊपर कुछ पोजिशन बना सकते हो विद द नियरेस्ट स्विंग लो एज द SL। सेम इज द केस, समझो मार्केट में एक डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है,
ठीक है, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट पे एंटर नहीं कर पा रहे हो तो आप पुल बैक पे एंटर कर सकते हो। नाउ दिस विल स्पेसिफिकली वर्क अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो काम इतना नहीं करेगा। तो कोई भी सेटअप का आप लॉजिक समझो, राइट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सेटअप हर टाइम काम नहीं करेगा, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव अ मिक्स ऑफ 2 to 3 सेटअप्स टू मेक श्योर कि आप हर मार्केट को इजीली ट्रेड कर पाओ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आप चाहते हो कि इस तरह आपको रेगुलरली वीडियो मिले। बाकी मिलते हैं आज लाइव पे, आज लाइव लेंगे हम अबाउट 7 PM। ठीक है, कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का भी बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड विद